हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आपको स्क्रीन पे मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारे राजस्थान का नक्शा, है ना। अब राजस्थान का नक्शा आपको दिखाया जा रहा है तो आप समझ ही लेंगे हम लोग क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग राजस्थान के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो राजस्थान का नक्शा जो है, हमारे नक्शे की ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है राजस्थान नक्शा की। लेकिन राजस्थान का नक्शा हम पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि भाई राजस्थान की स्थिति क्या है विश्व में और भारत में। हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान कहाँ है, क्यों है हमारा राजस्थान। थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, किताबों में अलग तरीके से दिया जाता है, हो सकता है आपको थोड़ा ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है। चलिए, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गोल गोल सा कुछ दिख रहा है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी गोल होती है, आपको सबको पता है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। लेकिन हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, हमें तो समझना है राजस्थान कहाँ है ना। हमारी धरती पे राजस्थान की कंडीशन, स्थिति क्या है, कौन सी दिशा में है ना, विश्व के। चलिए, हम यहाँ पर 4 दिशाएं हैं हमारी। दिशाओं का ज्ञान तो आप लोगों को सबको होगा। उत्तर, दक्षिण, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, चारों दिशाएं होगी, आप लोगों को पता चल गया। उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूर्व किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलता है भाई उत्तर किस दिशा में है, हमारा उत्तर किधर है। तो हम लोग जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो आपके ऊपर जो आंसर शीट जो है, आपको एग्जाम लिखते हैं, आंसर शीट का जो टॉप ऑफ द पेज, ऊपर का जो साइड होता है हिस्से का, है ना, आंसर शीट के ऊपर का हिस्सा वो उत्तर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और नीचे की साइड का जो दक्षिण होता है, और दाहिने साइड जो राइट साइड है वो पूर्व होता है, और लेफ्ट साइड आपका पश्चिम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अभी अर्थ को यहाँ पे 2 भागों में बांटेंगे, पृथ्वी को। एक यहाँ पे बीचों बीच लाइन खींच देंगे, बीचों बीच लाइन खींच दी, इसको हम बोलेंगे, ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले हिस्से को हम तो क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलिए अभी और इसको इधर से तो हो गया इसका, अभी इधर से एक लाइन और खींच देते हैं, है ना। तो इधर भी 2 टुकड़े कर देते हैं। इधर वाला जो कौन सी दिशा है, इधर पश्चिम है, तो ये कौन सी हो जाएगा, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा आपका। और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपको गोलार्ध पता चल गया। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध किसे कहते हैं, और पूर्वी गोलार्ध किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं पढ़ तो हम राजस्थान के बारे में है, ये पृथ्वी से क्या लेना, पूरी धरती के बारे में बताने क्या मतलब है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, थोड़ा जानना जरूरी है हमारे लिए, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा राजस्थान कहाँ है, ये पूरी हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के ये हो गई उत्तर दिशा, दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, पश्चिम हो गई। लेकिन हमारा भारत जो है, भारत यहाँ है, तो हमारा राजस्थान भी भारत के अंदर ही होगा ना। हाँ, तो हमारा राजस्थान ये था, राजस्थान हमारा ये रहा। तो विश्व में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर, ये हो गया पूर्व दिशा। तो हमारे राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर पूर्व। ज्योग्राफी की भाषा में हमेशा उत्तर को पहले बोला जाता है, ठीक है, और पूर्व को बाद में जो बोला जाता है। ठीक है ना। रेलवे में पूर्वोत्तर बोला जाता है, तो रेलवे वालों को क्या करना है, हमें तो उत्तर पूर्व पढ़ना है। ज्योग्राफी की भाषा जो है उत्तर पूर्व से ही है। तो हमारा राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व है। ठीक है, विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है। ओके, चलिए अब भारत की स्थिति भी उत्तर पूर्व है, तो राजस्थान की स्थिति भी उत्तर पूर्व ही होगी। लेकिन हम देखिए यहाँ पे, अभी देखते हैं हम लोग भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो गया ये एक भारत को भी 4 हिस्सों में बांट देते हैं हम, 2 लाइन खींच देते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। तो ऊपर वाला ये उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, क्या हो गया, पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो हमारा राजस्थान तो इस दिशा में हो गया। भारत में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, इधर हो गई। तो क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। भारत में राजस्थान क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आप लोगों को ये भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई ना, बहुत अच्छे से। ठीक है, विश्व में राजस्थान की स्थिति
उत्तर पूर्वी है और भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग, आपको पता चल गया उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अभी यहाँ पर जो बीचों बीच लाइन है यहाँ पर बताई गई है, ये कौन सी लाइन है, इसका भी पता होना चाहिए आपका। ये भूमध्य रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच, ठीक है। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इधर वाली जो रेखा है ये देशांतर रेखा बोलते हैं, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये भूमध्य रेखा, इसको अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, आप लोग याद रखना। इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, किसको, देशांतर रेखा को। प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, किसको, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको विषुवत भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है सारी चीजें, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान, अगर ना राजस्थान में हमारा ये राजस्थान का नक्शा है, बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक मैप है राजस्थान का हमारा। हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और विश्व के भारत के उत्तर पश्चिम में है और विश्व के उत्तर पूर्व में। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारा ये पूरा इधर इंडिया है, इधर पूरा इंडिया है, ठीक है। भारत के और दूसरे राज्य हैं, लेकिन यहाँ पे इधर इंडिया नहीं है, इधर हमारा भारत नहीं है, इधर एक दूसरा देश है। कौन सा देश है, पाकिस्तान। तो राजस्थान जो है हमारा एक देश के साथ भी सीमा बनाता है, बॉर्डर बनाता है। वो कौन सा देश है, वो हमारा देश है, ये रहा, आपको पढ़ने में आ रहा है, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से सीमा बनाता है हमारा भारत, ठीक है। भारत की सीमा पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जिला है हमारा कौन सा, श्री गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर, ठीक है। तो 4 जिले हो गए। कौन कौन से जिले जो है राजस्थान के पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, तो वो है, पहला है कौन सा, पहला है आपका श्री गंगानगर। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है पहला, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अभी मुझे बताइए इनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो अभी देखिए सबसे बड़ा जिला मुझे तो दिख रहा है जैसलमेर, ठीक है। तो अभी देखिए आप, जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो आप लोग सोचिए सबसे ज्यादा सीमा किसकी लग रही होगी, जो सबसे बड़ा होगा, है ना। यहाँ पर जो सबसे बड़ा है उसी की सबसे ज्यादा सीमा लगती है पाकिस्तान से, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बाकी जो है वो है हमारा आपका बाड़मेर है, फिर आपका गंगानगर है, फिर बीकानेर है ना। सबसे कम सीमा लगती है आपकी बीकानेर की, ठीक है। और सबसे ज्यादा जैसलमेर की। ये दोनों पास पास में है ना। बीकानेर की सबसे कम, दूसरा और तीसरे नंबर का जिला ये भी पूछा जाता है, सबसे कम बीकानेर, सबसे ज्यादा बाड़मेर, ठीक है। आपको चारों जिले याद हो गए। ऊपर से चलिए बोलिए एक बार, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और क्या है, बाड़मेर। अब ये चारों जिले इम्पोर्टेंट है हर तरह से, इनको इस तरह से भी याद रखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरे तरीके से भी याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है हमारी, राजस्थान को जो भौगोलिक विस्तार में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, हमारा पूरा रेगिस्तान है। कौन सा एरिया, ये रेगिस्तान का एरिया है पूरा। और ये चारों जिले आते हैं इसमें, कौन से, आपका ये फर्स्ट वाला श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और आपका बाड़मेर, चारों में सबसे ज्यादा रेगिस्तान है, ठीक है। रेगिस्तान का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रेगिस्तान का जो ये हिस्सा है इन चारों जिलों का, इसको बोलते हैं शुष्क प्रदेश, है ना। जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है उसको शुष्क प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो इन चारों जिलों में शुष्क जो है रेगिस्तान ज्यादा है, ठीक है। बालू का स्तूप रहित देश जो है प्रदेश है ना। बालू का स्तूप पाए जाते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा, है ना, जिनको आप बोलते हैं स्तूप, है ना, दोरे, है ना, जिनको दरियन भी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान के इधर पश्चिम में, जो मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, क्या नाम है इसका,
थार का मरुस्थल। कौन सा है ये? थार का मरुस्थल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पता होना चाहिए आपको, सहारा। कौन सा मरुस्थल है? सहारा। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। बहुत बड़ा मरुस्थल है ना। और राजस्थान का कौन सा बड़ा मरुस्थल है? ये है हमारा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है ना। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं?